सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि उस समय के मुसलमान शासक यदि चाहते तो मंदिरों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देते, लेकिन उन्होंने मंदिर से सटी मस्जिद बनाई जिससे दोनों धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें तथा पूजा पाठ करें, भाईचारा बना रहे। तो भला मुसलमानों के प्रति इतने हिंदुओं में क्यों घृणा है? तो पहली बात यह बता दूं कि इस्लाम में यह बताया गया है कि जो मुस्लिम नहीं हैं, काफिर हैं, उन्हें मुस्लिम बनाने के लिए दावत दो। नहीं मानते हैं समझाओ, नहीं मानते हैं तो डांटो, नहीं मानते हैं तो मारो पीटो, नहीं मानते हैं तो कत्ल कर दो, उनकी संपत्तियों को लूट लो, उनकी लड़कियों को, उनकी पत्नियों को बलात्कार, व्यभिचार कुछ भी करो, उनको लौंडियों को के रूप में उसे रख सकते हो या उसे पत्नियों के रूप में रख सकते हो। तो इस तरह के सिद्धांत पर चलने वाला इस्लाम का इतिहास है कि उसने कहीं भी नहीं छोड़ा। पूरे विश्व में जहाँ भी वे गए उन्होंने इस सिद्धांत का 100% पालन किया और उन्होंने अन्य संप्रदाय मजहब वालों को जीने नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है, जब उनके मन में इतनी घृणा है तो घृणा के बदले घृणा ही उपजती है। तो अन्य में भी घृणा की यदि उपज हो जाए उसके प्रतिकार स्वरूप, तो इसमें भला क्या आश्चर्य है। अब यह बात है कि पहले के जो शासक थे, मुस्लिम शासक, उन लोगों ने मंदिरों को पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं किया, ऐसा कहना है, लेकिन यह सच नहीं है। उन्होंने नेस्तनाबूद पूरी तरह से किया अपनी तरफ से, जितना कर सकते थे। और उन्होंने मंदिर के बगल में मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई। और उन्होंने इसलिए वहाँ पर नहीं कुछ छोड़ दिया कि हिंदू भी आए और पूजा पाठ करें, नहीं, वे उतना कत्ल नहीं कर सकते थे। कोई भी आबादी को, 100% आबादी को जो आपके धर्म में परिवर्तित नहीं होना चाहे तो आप तुरंत नहीं सबका कत्ल कर सकते। यह उनकी अक्षमता थी। चाहते तो थे वे कत्ल करना, उन्होंने किया भी अपनी तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कर पाए। इसके कई कारण हैं। हम लोग को जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। हम लोग को ये कहा गया कि मुसलमानों ने पूरा शासन किया, दिल्ली सल्तनत ने है पूरा हिंदुस्तान पर शासन किया, जबकि यह झूठ बात है। मुस्लिमों ने पूरा शासन नहीं किया। वास्तविक अगर शासन उनका होता तो वे निश्चित थे सबको मार दिए होते या सबको मुस्लिम बना दिए होते, सारे मंदिरों को तोड़ दिए होते। जहाँ तक उनका शासन रहा वहाँ तक उन्होंने ऐसा ही किया, जहाँ तक उनका बस चला उन्होंने ऐसा ही किया। और यहाँ के जो हिंदू राजा थे वे रहे ही। भारत पर कभी भी मुसलमानों का 100% शासन नहीं रहा, उनको बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। उन्होंने किसी राजा को हरा दिया तो ऐसा नहीं कि उनका शासन हो गया। हरा देने के बाद बस यही होता है कि वो टैक्स उसका देते थे कि भाई ठीक है आप टैक्स देंगे और आप अपना शासन करते रहिए। तो शासन तो हिंदू राजाओं का ही रहा, ठीक है, कहीं कहीं हार गए वे, तो वे टैक्स के बदले में वो करते थे। जहाँ हिंदू राजाओं का शासन रहा वहाँ पर मंदिर सुरक्षित रहे, और जहाँ पर शुद्ध रूप से मुसलमानों का ही शासन रहा। अब दिल्ली सल्तनत की बात होती है तो दिल्ली सल्तनत के विषय में तो इतना ही कहा जाता है कि वास्तविक शासन तो उनका इतना ही था कि पालब से लेकर के इंद्रप्रस्थ तक था। इतने छोटे से भूभाग पर उनका वास्तविक शासन था। हालांकि वे रेड डालते थे कहीं,
रेट डाल करके दूसरे राजाओं को कभी हरा देते थे तो बदले में टैक्स ले लेते थे या लूटपाट करते थे। कहीं कन्वर्ट करने की भी कोशिश करते थे, लेकिन उनको प्रतिकार इतना मिलता था कि वहाँ से फिर भाग जाते थे। इन्हें भी बहुत ज़्यादा क्षति उठानी पड़ती थी, ये भी बहुत ज़्यादा मारे जाते थे। तो भारत में सदैव जो है अंग्रेज़ों के आने तक हिंदुओं का शासन रहा है, और यह झूठा इतिहास पढ़ाया गया है कि मुसलमानों का पूरा शासन था और उन्होंने एहसान किया कि मंदिरों को नहीं तोड़ा और हिंदुओं को पूजा पाठ करने के लिए अवसर दिया और हिंदुओं को नहीं बदला, धर्म परिवर्तन नहीं किया। कुछ ऐसे विद्वान लोग हैं जो यह कहते हैं कि अगर उनका ऐसा मन होता तो इतने इतने हिंदू के आज रह जाते। तो हिंदू उनकी दया के कारण नहीं है आज, बल्कि अपनी ताकत के बल पर है, और उनका शासन पूर्ण कभी भी नहीं रहा। सदैव जो है यहाँ हिंदू राजा शासक रहे, और इनका थोड़ा बहुत शासन था, छोटे छोटे स्थानों पर शासन था इनका, और वहाँ पर उन्होंने पूरा अत्याचार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब उनका बस नहीं चला, कई जगह वे हारे भी, मराठाओं के द्वारा भी मुगलों की हार हुई है, और अंत में उनको ख़त्म भी किया गया है। वे नाम मात्र के रह गए थे, अपने महलों में कैद रह गए थे, तो उनकी नाम मात्र की सेना रह गई थी। उनकी सेनाओं में भी हिंदू सब थे, तो हिंदू राजाओं की सेना को भी लेकर के ये चलते थे। अब जैसे मान सिंह की सेना रहती थी अकबर के साथ, जहांगीर के साथ, अकबर की सेना रही, अकबर के साथ मान सिंह की सेना रही, तो उसमें मान सिंह जो है हिंदुओं के क्षेत्र में जाते थे, वहाँ के राजाओं के खिलाफ अगर संघर्ष भी करते थे तो वहाँ के मंदिरों को तोड़ने नहीं देते थे। तो उन्होंने वहाँ पर एक प्रतिकार का भी काम किया। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं था कि मान सिंह 100% बदल गए थे, और तो इतिहास बहुत झूठा मूठा पढ़ाया गया है। अब जैसे जोधाबाई की बात है कि अकबर को जोधाबाई दे दिया गया, तो जोधाबाई के विषय में ये भी कहा जाता है कि राजपूत राजाओं ने बहुत बुद्धिमानी से काम किया। जो उनकी रखेलें होती थी उन्हीं में से किसी एक को दे दिया, तो कह दिया कि ये जो है वो हमारी लड़की है, ऐसे उसको बना करके दे दिया, और उन लोग से पिंड छुड़ाया। तो कई कई इतिहास के पन्ने जो हैं वो उल्टे पुल्टे लिखे गए हैं, धोखाधड़ी का मामला रहा है, और राजपूतों ने भी राजनीति सीख ली थी, और इनकी धूर्तता के कारण उन लोगों ने भी चालाकियाँ सीख ली थी, और कभी भी शासन नहीं रहा है। सिर्फ झूठा इतिहास पढ़ाया गया, उनकी गाथा गाई गई है, गुणगान किया गया है, ताकि भारत के जो लोग हैं, हिंदू बहुसंख्यक हैं, उनको हीन भावना से ग्रस्त किया जा सके और उनका धर्मांतरण धीरे धीरे किया जा सके। इस लिहाज से यहाँ के कम्युनिस्ट इतिहासकार और कांग्रेसी इतिहासकारों ने ये व्यू रचना रची है। अगर पूरा होता तो पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया गया होता, निश्चित ही कर दिया गया होता, सारा इस्लामीकरण कर दिया गया होता। तो कोई एहसान नहीं किया है। हिंदू अपने बल पर शासक यहाँ रहे और अपने बल पर जिंदा हैं, और उनके जो मंदिर हैं सुरक्षित हैं, वो अपने बल पर सुरक्षित हैं। और उन्होंने मंदिर से सट करके नहीं बनाया, बल्कि मंदिरों को तोड़ करके बनाया। बाद में जब वे कमज़ोर पड़े तो हिंदुओं ने वहीं पर उसी स्थान पर, क्योंकि हिंदू में यह पद्धत है कि जहाँ गर्भगृह होता है वहीं पर वो मंदिर, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है वहीं पर मंदिरों की स्थापना होती है। तो उसी से सट करके हिंदुओं ने मंदिर बनाया, न कि मुसलमानों ने सट करके मस्जिद बनाई और हिंदुओं को अलाउ किया। तो ये उल्टी गंगा बहाने की कोशिश जो की जा रही है, ये सही नहीं है, और उनका कोई भी उद्देश्य भाईचारा नहीं है। वो तो इनको एक चारा समझते हैं, जो गैर मुस्लिम हैं उनको वे चारा समझते हैं, भाईचारा कोई बात नहीं है। वहाँ पर सिर्फ इस्लामिक भाईचारा की बात होती है। मुसलमानों को किसी भी जो गैर मुस्लिम हैं उसको भाई बनाने के लिए कुरान और हदीस इजाज़त ही नहीं देता है। भले आप उन्हें भाई समझते रहें, वे आपको कभी भाई नहीं समझेंगे, सदैव शत्रु समझते हैं, और शत्रु समझने के लिए ही वहाँ पर बताया गया है कुरान और हदीस में। ये स्पष्ट है, उनकी तरफ से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो उन्होंने कोई गंगा जमुना तहजीबी और इसकी बात नहीं की है। उन्होंने किसी प्रकार के भाईचारे की बात नहीं की है किसी से भी।
सदैव सबसे युद्ध किया है और युद्ध करने का आदेश भी दिया है और लूटने का, मारने का, सब चीज़ का आदेश दिया हुआ है। तो उनका भाईचारा का किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं था। ये आपकी गलतफहमी है कि उन्होंने भाईचारा के लिए ऐसा किया, सट करके मस्जिद बनाई। सट करके मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि हिंदुओं ने फिर सट करके मंदिर बनाई ताकि गर्भगृह तो जो उनका तोड़ दिया गया है, जहाँ पर मस्जिद बना दी गई, कम से कम उसके करीब तो रह सकें, ऐसा किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई और आने वाले समय में जब इतिहास का पुनर्लेखन होगा तो देखेंगे कि किस तरीके से जो भी आज आपको मस्जिद दिखते हैं पुराने ज़माने के, वे सब मंदिरों के ऊपर बने गए हैं। यहाँ तक कि उनके मटेरियल का भी प्रयोग किया गया है, उनमें जो वस्तुएं थी उनका भी प्रयोग कर लिया गया है। और इनको वैसे तो ये कहते हैं कि जहाँ कोई सिंबल हो, चिन्ह हो अन्यों के, दूसरे धर्मों के, वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जा सकती है, परंतु ये पढ़ते रहें, इतने धृष्ट रहे हैं, ये पढ़ते रहें। अन्यथा अपने ही धर्म में जो इनको जो निर्देश दिया गया उसका पालन करते तो फिर इसी को वे नहीं करते, परंतु इन्होंने उसका भी पालन नहीं किया है। बस ये सिर्फ अपना जोर दिखलाने के लिए और अपनी शक्ति दिखलाने के लिए और डराने धमकाने के लिए, बराबर दबा के रखने के लिए ही इस प्रवृत्ति का प्रयोग किया है कि नहीं, हम लोग यहीं पर तोड़ करके यहीं पर मस्जिद बनाएंगे। चाहते तो ये अलग जगह बना सकते थे, क्यों नहीं बनाएंगे। तो इनका कोई भाईचारा का उद्देश्य नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। आने वाले समय में जब इतिहास का पुनर्लेखन होगा तो ये सारी बातें उजागर होंगी और इनका जो झूठा जो प्रोपेगेंडा है कि इन्होंने पूरा शासन किया था, सब गलत बातें हैं। बहुत सारे इनके जो हिंदुओं के शासक थे उनको तो धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। इनकी कोशिश है कि इनको मिटा दिया जाए, इनके नाम को ख़त्म कर दिया जाए और एक वर्चस्व दिखला दिया जाए कि ये इस्लामी इतिहास रहा है, इस्लामी शासक रहे हैं, हिंदुओं पर दया करके हिंदुओं को जीने के लिए छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं रहा है, इनका बस ही नहीं चला है। और इस्लाम में स्पष्ट ताकीद है कि जहाँ तुम्हारा बस नहीं चले वहाँ पर उनके ऊपर टैक्स लगा दो। जहाँ मारने का बस नहीं चले और कोई बदलें भी नहीं तो वहाँ पर उनके ऊपर टैक्स लगा दो, क्योंकि आप सबको जब मार देंगे तो फिर आप जिएंगे किसके बल पर। जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा किस चीज़ का। तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रजा को रहने देना ही पड़ेगा और प्रजा अगर आपके धर्म को स्वीकार नहीं कर रही है तो आपके पास क्या विकल्प है। जब आप उसे मार भी नहीं सकते और वो बदलने को तैयार भी नहीं है तो आप टैक्स लगा सकते हैं। तो इस्लाम में इसका भी निर्देश है कि आप जजिया टैक्स लगा दें। तो यहाँ पर जजिया टैक्स लगाया गया बहुत मुस्लिम शासकों के द्वारा, इसके भी सारे प्रमाण हैं, उपलब्ध हैं। तो इसमें मैं इतना ही कहूँगा। और